हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, तो आज पार्ट 2 की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो सेक्शन फार्मूला क्या है कि जब प्लेन में दो पॉइंट्स दिए जाएं, माने दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ज्वाइन करने जो लाइन मिलेगा उस लाइन पर एक पॉइंट सपोज कर लिया जाए जो पॉइंट लाइन को डिवाइड करता हो। जो लाइन है उस लाइन पर एक पॉइंट सपोज कर लें इनसाइड, जो लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो जिस पार्ट में डिवाइड करता है उनका रेशियो कुछ होगा, तो जो भी रेशियो है पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो पॉइंट लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसको हम कुछ मान लेंगे या क्वेश्चन दिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि पॉइंट पी लाइन ए बी को डिवाइड करता है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे बोलेंगे सेक्शन फार्मूला या डिवीजन पॉइंट कहते हैं इसको। तो डिवीजन पॉइंट जो होगा या डिवाइड पॉइंट पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। जो मिलेगा एक्स और वाई की वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने डायग्राम क्या बनाया कि एक्स वाई प्लेन है ये। इस एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 x2 y2 है। दोनों पॉइंट्स ए और बी को, जो पॉइंट ए है बी है, ए और बी को ज्वाइन किया, क्या मिलेगा, लाइन ए बी मिलेगा। इस लाइन ए बी पर कोई पॉइंट पी है जो लाइन ए और बी, सॉरी लाइन ए बी को, जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करता है m1:m2। इसको हम लोग m1 और इसको m2 सपोज कर लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, सेक्शन फार्मूला। प्लेन एक्स वाई में या एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स ए और बी सपोज किए, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 है, x2 y2 है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जो लाइन मिलता है ए बी, लाइन ए बी पर कोई पॉइंट पी सपोज किया जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या सपोज किया इसको, x, y। पॉइंट पी जो एक डिवाइडिंग पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या सपोज किया, x, y। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो ऑफ m1:m2। तो m1:m2 में जब पॉइंट P ए बी को डिवाइड करता है, तो जो पॉइंट P डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड करना है। मतलब हमको एब्सिसा x और ऑर्डिनेट y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे इसमें, जो पॉइंट्स ए और बी हैं, पॉइंट ए बी और P, इन तीनों पॉइंट से, मतलब पॉइंट ए से, पॉइंट P से, पॉइंट B से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस x पर। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर एक्सिस को सी, डी और ई पॉइंट पे कट करते हैं। पॉइंट ए से पी डी पर और पॉइंट पी से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो एफ और जी पे कट करते हैं, पी डी और बी सी को। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमको कि जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x, y, इसमें x और y निकालना है। तो यहाँ देखते हैं कि जो पॉइंट A है, P है, दोनों पॉइंट्स F के साथ एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। PGB भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स के हेल्प से हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, बाकी डिटेल मैंने समझा दिया इसमें। यहाँ देखें, सिंस ट्रायंगल AFP एंड AFP is similar to triangle PGB by angle criteria of similarity। जो एंगल प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर है। तो इस प्रॉपर्टी से इसको लिया सिमिलर। ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इन ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो जो साइड्स हमारे होंगे, जैसे AF के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, PG होगा,
पी एफ के करस्पॉन्डिंग बी जी होगा, ए पी के करस्पॉन्डिंग पी बी होगा। तो इनका रेशियो इक्वल होगा। तो पहले रेशियो से पहले हम लोग क्या करते हैं, जिनका रेशियो लेना है उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमने कहा ए एफ क्या होगा, ए एफ मीन्स ए एफ इक्वल्स टू ई डी होगा। हमको ई डी फाइंड करना है, मतलब ओ डी माइनस ओ ई। ओ डी कितना है, जो यहाँ पर एक्स है, ओ ई कितना है, x1 है, तो x माइनस x1। ए एफ मीन्स x माइनस x1। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, ए एफ इक्वल्स टू ई डी एंड ई डी इक्वल्स टू ओ डी माइनस ओ ई। तो ओ डी कितना होगा, x होगा, ओ ई कितना है, x1। इसको लिख सकते हैं x माइनस x1। ऐसे ही हम लोग पी जी की रिक्वायरमेंट है, पी जी फाइंड करते हैं। तो पी जी इक्वल टू क्या होगा, पी जी इज जस्ट इक्वल टू डी सी एंड डी सी इक्वल टू, इसको लिखा डी सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी। तो ओ सी कितना है, x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स, ये हो गया। ऐसे ही फाइंड करते हैं पी एफ क्या होगा, पी एफ इक्वल्स टू क्या होगा, पी डी मीन्स वाई माइनस पी एफ, पी डी माइनस एफ डी। पी एफ मीन्स पी डी माइनस एफ डी इक्वल टू, तो पी डी मीन्स वाई माइनस एफ डी मीन्स एफ डी इक्वल्स टू यही होगा, एंड ए इक्वल टू क्या है, y1 है, तो y माइनस y1 हो गया। ऐसे ही बी जी फाइंड करते हैं। बी जी इक्वल टू क्या होगा, बी सी माइनस जी सी, बी सी माइनस जी सी। तो बी सी कितना है, बी सी मीन्स y2 माइनस जी सी इक्वल टू पी डी होगा। तो पी डी कितना है, y है, तो इसको लिख सकते हैं y। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रिक्वायरमेंट थी उनमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। देयरफॉर सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो ए एफ अपॉन, इसको लिख सकते हैं ए एफ अपॉन पी जी इक्वल टू पी एफ अपॉन बी जी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। ए पी एंड पी बी आर इक्वल टू m1 बाई m2। तो ए एफ कितना है, यहाँ फाइंड कर चुके हैं। ए एफ मीन्स x माइनस x1 अपॉन पी जी मीन्स x2 माइनस x इक्वल्स टू पी एफ मीन्स y माइनस y1 अपॉन बी जी मीन्स y2 माइनस y, बी जी मीन्स y2 माइनस y। बी जी देख रहे थे हम लोग यहाँ पर, तो ये बी जी मीन्स बी सी माइनस जी सी एंड जी सी मीन्स पी डी, सो इट इज y, y है इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी। ए पी को हमने m1 सपोज किया है एंड पी बी मीन्स m2। ये रिलेशन मिला। अब इन दोनों को हम लोग m1 बाई m2 से कंपेयर कर लें 1 बाई 1, तो वैल्यूज मिलेंगे। इफ x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 पी जी, x2 माइनस x नॉट x1, x है, तो ये हो गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया m2 टाइम्स x माइनस x1 इक्वल टू m1 टाइम्स x2 माइनस x2 माइनस x, और m2 x माइनस m2 x1 इक्वल टू m1 x2 माइनस
m1x, इसको और सॉल्व करेंगे। जो टर्म्स x के हैं उनको एक हाथ लिख देंगे, ये m1x नेगेटिव में है, इसको लाएंगे राइट में, राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा m1x प्लस m2x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 प्लस m2x1। यहाँ x कॉमन होगा तो ये हो गया m1 प्लस m2 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 और x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाती है। ऐसे जो सेकेंड पार्ट था इसको सॉल्व कर लेंगे। इफ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, y2 माइनस y इक्वल्स टू m1 बाई m2, so क्रॉस मल्टीप्लाई m2 टाइम्स y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 टाइम्स y2 माइनस y और m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1 y2 माइनस m1y। कलेक्ट y, तो m1y प्लस m2y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, y कॉमन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। तो ये हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया ऑर्डिनेट y की वैल्यू। तो इस टाइप से देखते हैं कि हमें x और y जो कि पॉइंट P के एब्सिसा और ऑर्डिनेट हैं जो अननोन थे, ये मिल चुके हैं। इसको हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। P क्या है, डिवाइडिंग पॉइंट है जो लाइन AB को डिवाइड करता है m1/m2 में। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। पहले लिखेंगे x फिर y लिखते हैं। x मीन्स m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू हो गई। और ऐसे ही y लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, m1y2 प्लस m2y1 दिस होल अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फार्मूला हो गया, इसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो अननोन था, जो पॉइंट अननोन था P, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा इस फॉर्म में होगा। ये पॉइंट P लाइन AB को m1/m2 में डिवाइड करता है। इसी में हाँ जो एक्स वाई मिला था इसको बोलते हैं कि ये सेक्शन फार्मूला हो गया। और ये जो पॉइंट P है लाइन AB को इंटरनली डिवाइड करता है। इन दिस केस पॉइंट P divides the line AB internally। अगर पॉइंट P इस लाइन AB पर आउटसाइड होता है, इस साइड में या इस साइड में, तो इस फार्मूला में डिफरेंस क्या आता है, जहाँ जहाँ प्लस है उसमें माइनस हो जाएगा, जहाँ भी प्लस है सब माइनस हो जाएंगे, बाकी सब फार्मूले वही रहेंगे। इसमें दो केस लेते हैं। फर्स्ट है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि जब लाइन AB को पॉइंट P डिवाइड करता है m1/m2 में, तो इसके दो पार्ट्स हो गए। इससे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, मतलब जो पॉइंट P होता है वो AB के अंदर मिलता है। अगर यही पॉइंट P इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया है, तो ये पॉइंट P अगर इसी लाइन पर बाहर मिलता है राइट में या लेफ्ट में, तो उसको बोलते हैं कि पॉइंट P AB को
एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इसको जब डिराइव करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा फॉर्मूले में, x इक्वल टू m2x1 माइनस m2 m1x2 m2x1 माइनस m1x2 अपॉन m1 माइनस m2 एंड y इक्वल टू m2y1 माइनस m1 y2 अपॉन m1 माइनस m2। ये होगा एक्सेसा और ऑर्डिनेट होगा पॉइंट P का, जब ये होगा एक्सटर्नल डिवीजन और ये था इंटरनल डिवीजन। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है फॉर मिड पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब मिड पॉइंट जैसे यहाँ पर डायग्राम देखें, जो पॉइंट P है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन टू इक्वल पार्ट्स, इफ पॉइंट P डिवाइड्स AB इन टू इक्वल पार्ट्स देन पॉइंट P इज मिड पॉइंट। अगर पॉइंट P लाइन AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो पॉइंट P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, अगर ये रेशियो m1 m2 इक्वल हो जाए, हमने कहा इक्वली डिवाइड, P डिवाइड्स AB इन टू इक्वल पार्ट्स, इन दिस केस m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1:1। तो जो इंटरनल डिवीजन फार्मूला था, इस फार्मूले में जहां पर m1 m2 उसको 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेसा क्या मिलेगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। जहां जहां m1 m2 था वहां पर 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। इसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। अगर इसको दो इक्वल पार्ट में, मतलब लाइन AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो पॉइंट P मिड पॉइंट होगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपान 2 1 प्लस y2 अपान 2। और अगर ये पॉइंट P आउटसाइड AB होता है तो ये मिलेगा, इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका जो एक्सेसा होगा m2x1 माइनस m1x2 अपान m1 माइनस m2 एंड y इक्वल टू m2y1 माइनस m1y2 अपान m1 माइनस m2। इस टाइप से ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे बुक में कि जो पॉइंट P है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो भी दिया होगा। तो जो डिवाइडिंग पॉइंट P होता है इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है। अब डिवीजन कौन सा होगा उसमें क्वेश्चन दिया होगा, वो इंटरनल दिया गया तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो x की वैल्यू ये होगी, ये y की वैल्यू होगी, फाइंड कर लेंगे। और अगर कहा गया एक्सटर्नल डिवीजन तो x और y से फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट का यूज किया गया तो इसको लिख देंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन दिया होता है, उस लाइन के दोनों जो इन पॉइंट्स हैं दिए होते हैं, ऐसे कहें दो पॉइंट्स दिए हैं, उनको ज्वाइन करने पर लाइन मिलता है। जो लाइन है उस लाइन को दो पॉइंट डिवाइड करते हैं तो उनका जो डिवाइडिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर दो पॉइंट डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं उनको सेम रेशियो में, तो उसमें क्या करेंगे, अगर दो पॉइंट लाइन पर होंगे तो दोनों ऐसे मान सकते हैं, माने ये AB एक लाइन है, इस लाइन AB को दो पॉइंट्स P और Q हैं, पॉइंट्स P और Q हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। PQ दो पॉइंट हो गए जो लाइन AB को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वली। तो हमें पॉइंट P और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो इसको 1 बाय 1 हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले लिया पॉइंट P, तो पॉइंट P क्या है, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन रेशियो ऑफ 1:2। इधर 2 पार्ट्स होंगे, इधर 1 पार्ट होगा। तो पॉइंट P के लिए रेशियो क्या लेंगे, 1:2 लेंगे। और जब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो ऑफ 2:1।
तो पॉइंट पी और क्यू के जो कोऑर्डिनेट निकालने होंगे हम लोग इंटरनल डिवीजन फार्मूला है इसका यूज करेंगे। और रेशियो क्या होगा, पी के लिए इधर 1 पार्ट है तो इधर 2 पार्ट है, तो इसको लेंगे ये 1:2 हो गया, और ये क्यू लेंगे तब 2:1 होगा, और फार्मूला यूज कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जो एक पॉइंट के अलावा जो दूसरे तीसरे पॉइंट जो होंगे वो सब निकाल सकते हैं। बस रेशियो को हम देखते रहेंगे कि रेशियो क्या बनेगा इसके लिए। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आप लोग अटेंड करिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम एग्जाम्पल में कर लेते हैं अभी। तो एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इफ पॉइंट बी -4,1 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए 2-2 एंड बी इंटरनली इन द रेशियो 3:5। क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसको हम लोग ऐसे सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, मतलब यहाँ मतलब पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 2-2 है। दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। बी का जो कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं है, अननोन है ये, तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लें कि ये x, y है, x, y कोऑर्डिनेट इसका हो गया। तो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करके क्या मिला, एक लाइन मिलता है ए बी। इस लाइन ए बी को पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -4,1 है, 3:5 में डिवाइड करता है। क्या क्वेश्चन है कि आपको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट दिया है 2-2। जब पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन मिलता है उस लाइन को कोई पॉइंट पी इंटरनली 3:5 में डिवाइड करता है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया है -4,1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, लेट पॉइंट बी लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, जो अननोन है उसको सपोज कर लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज x, y। अब जो फार्मूला था उसमें क्या था, जब फर्स्ट पॉइंट है ए, इसको सपोज करते हैं x1 y1, ये क्या है x1 y1 है, यहाँ पर xy था, और ये क्या है x2 y2 है। 3 क्या है 5 क्या है, 3 को m1 माना गया था और 5 क्या है m2 है। तो जो फार्मूला था देखें, सिंस x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। तो इससे हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, x मीन्स -4। जो x, y था क्या है, वो डिवाइडिंग पॉइंट था, मतलब जो पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है वो x, y था। तो ये हो गया x इक्वल टू -4 है, यहाँ रख सकते हैं -4 इक्वल टू m1 मीन्स 3, x2 मीन्स x 3x प्लस m2 x1 मीन्स 5, x1 मीन्स 2, दिस होल अपान 3 + 5 m1 प्लस m2 दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हो गया -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5 8 इक्वल्स टू 3x प्लस 10 -32 -10 इक्वल टू 3x, और 3x इक्वल्स टू -42, x इक्वल टू -42 अपान 3 14 जा, देयरफॉर x इक्वल टू -14। तो ये x की वैल्यू मालूम हो गई। सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू है 1 इक्वल टू m1 मीन्स 3 इंटू y2 मीन्स y प्लस m2 मीन्स 5 इंटू y1
-2 दिस होल अपॉन सम ऑफ रेशियोज 3 + 5 8 8 1 जा 8 इक्वल टू 3y - 10 8 + 10 इक्वल टू 3y और 3y इक्वल टू 18 therefore y इक्वल टू 18/3 6 जा 18 सो y इक्वल टू 6। तो इस टाइप से हमको x और y की वैल्यू मिल गई जो था एक्सिस और ऑर्डिनेट है पॉइंट बी का। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज, पहले x लिखेंगे एक्सिस -14 ऑर्डिनेट 6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Example number 2. If A and B are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. एक लाइन सेगमेंट AB है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया है A और B का, और P पॉइंट है लाइन AB को डिवाइड करता है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन सपोज कर लीजिए, कोई लाइन है, पॉइंट्स A और B हमको ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये पॉइंट ए सपोज की कि -2 है, क्या दिया है, पॉइंट B दिया हुआ है कितना 2, -4, ये रफली पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट किया गया है। लाइन AB पर, जो लाइन सेगमेंट AB है, इस पर P लाई करता है, तो P मान लीजिए यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हमने x, y सपोज कर लिया। लिखिए लेट x, y be the coordinates of पॉइंट P। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अब यहाँ पर जो पॉइंट P है लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो क्लियर नहीं दिया, लेकिन दिया क्या है, AP और AB में एक रिलेशन दिया हुआ है। AP क्या है, AP सिंस AP इक्वल टू 3/7 AB, ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और P जिस रेशियो में AB को डिवाइड करता है वो रेशियो फाइंड करते हैं। सो 7AP क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7AP इक्वल टू 3AB और 7AP इक्वल टू 3। AB को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AP + PB, ये दो पार्ट्स हैं, मैं ब्रेक किया है, तो दोनों पार्ट्स का सम जो है वही AB होगा। तो इसको लिख सकते हैं AP + PB और 7AP इक्वल टू, इसको 3 से ओपन कर दें, 3AP + 3PB और 7AP - 3AP इक्वल टू 3PB। तो 7 - 3 4AP इक्वल टू 3PB और AP अपॉन PB, इसको यहाँ ले आए तो क्या मिलेगा, 3/4। देयरफॉर AP रेशियो PB इक्वल्स टू 3/4। पॉइंट P AB को 3/4 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट को हम A को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये x1 y1 है, ये तो xy रहेगा ही, और इसको मान लेते हैं x2 और y2 है। तो इस टाइप से हम लोग इसको फार्मूले में
रख करके सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:4। यहाँ पर 3 है तो ये 4 पार्ट्स है। तो अब जो फार्मूला होता है इंटरनल डिवीजन का, उसका फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। सो x मीन्स x इक्वल टू m1 मीन्स 3, x2 मीन्स 2 प्लस m2 मीन्स 4 इंटू -2 x1 होगा अपान 3 प्लस 4 तो x इक्वल टू 6 माइनस 8 अपान 3 प्लस 4 7 और x इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस 2 बाय 7। ये हो गया x की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग y फाइंड करते हैं। सिंस y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 मीन्स 3, y2 मीन्स -4 प्लस m2 मीन्स 4, m2 इंटू y1 मीन्स -2, दिस होल अपॉन 3 प्लस 4 और y इक्वल टू 3 4 12 -12 माइनस 8 अपॉन 7 और y इक्वल टू -20 अपॉन 7। ये हो गया ऑर्डिनेट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is -2/7, -20/7। तो इस टाइप से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो आपका जो एक्सरसाइज है NCERT में या रेफरेंस है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको। और आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, वहाँ पर हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आज जो क्वेश्चंस ज़्यादा तो नहीं पाए थे, तो पॉसिबल नहीं है, तो जो भी हो पाया है हमने खाली एक सैम्पल दिया कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो इसको आप लोग अटेंड करिए और जो प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पार्ट 3 में लेंगे। सो थैंक फॉर टुडे।